गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को जो जो कि मॉक टेस्ट 3 बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने मॉक टेस्ट 2 तक बताया गया है, जो कि काफ़ी प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट पेपर्स है। आरआरबी एग्जामिनेशंस या रेलवेज या आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस एंड एसएससी सीजीएल सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए इनमें क्या क्या दिया गया है हम देखते हैं। शुरुआत में इस हिसाब से आपको दिया जाएगा, पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट होता है और स्टूडेंट कहाँ एडमिशन लेता है, उस स्कूल में एडमिशन लेता है। बाकी आप लोग एक कोडिंग दिया गया है, फ्रेम को LXGSK करके लिखा गया है और बुक्स को किस हिसाब से लिखते हैं, क्या फार्मूला अप्लाई किया गया, आप लोग खुद ही फाइंड आउट करिएगा। अगला 11 3 33, 16 3 48। बहुत ही आसान सवाल आते हैं, सो इनको छोड़िएगा नहीं। इनमें से बुक, नावल, न्यूज़पेपर, इन तीनों को जो ड्राफ्ट करता है, जो कंपोज करता है, वो राइटर ही है। GNUB और CJQX बाकी 1 3 एंड 4 जो है सेम है, ELSV अलग है। कैसा है आप लोग इसको गैप देखिएगा, किस हिसाब से गैप आया गया है। अगला देखा जाए, इनमें से जो ऑड है 3 क्यूब, 2 क्यूब, 4 क्यूब और 7 क्यूब क्या है, ये 3 4 3 है, ये यानी सब 49 जो है 7 स्क्वायर है, यही इसमें ऑड है। बाकी 5 7 जा 35, 8 7 जा यहाँ पे 56 है। बाकी आप लोग देख सकते हैं सब के समान ही हैं। कितने ट्रायंगल्स हैं इनके बीच में से, अगर काउंट करने से कुल मिला के आपको 8 ट्रायंगल्स देखने को मिलेगा। और इस यहाँ पे जो नीचे दिया गया पिक्चर्स में कितने हैं, कुल मिला के ट्रायंगल जो है 9 दिया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखा जाए 4 पैरेलल्स, यहाँ पे अगर 4 पैरेलल कट्स आर मेड ऑन ईच एक्सिस ऑफ ए लार्ज क्यूब, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी कंटेन्ड। ये फार्मूला बेस्ड है, इनको आपको फाइंड आउट करनी है, वो फार्मूला खुद ही आप फाइंड आउट करिएगा। अगला देखा जाए कौन सी अपोजिट आता है, x के अपोजिट में वो आता है, p के अपोजिट में z आता है, बाकी जो बच गया n के अपोजिट में r है। एक क्यूब का अनफोल्ड किया गया है। अगला प्लेसिंग ऑफ मिरर है, इसमें देखते हैं क्या क्या सवाल दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेसिंग ऑफ मिरर के बारे में। अगला जो भी दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स है, सभी आप लोग गौर करिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। उस मिरर में ये है, जैसे कि देखा जाए पहले आप इस किस हिसाब से एक मिरर जो है राइट साइड में ठीक से फ्लिप करने से ये आंसर बन जाएगा, आप लोग इसको गौर करिएगा। अगला देखा जाए, ये एक चीज़ है किसमें आप एम्बेडेड किया गया है, ये जो सिंबल है ये 4th वन में आप देख सकते हैं, अपर पोर्शन में ऐसे आप देख सकते हो। अगला कौन सा पोर्शन को फिल करने से यहाँ पे पूरा होगा, इस पोर्शन को फिल करने से पूरा होगा, काफ़ी आसान है, इनको आप कभी छोड़ने का नहीं। अगला कौन सा कैनॉट बी फॉर्म्ड लिखा है, जो फॉर्म नहीं हो सकता है। आप देख सकते हो CROF, यहाँ पे C है ही नहीं, बाकी अलग जो टर्म्स है वो कड़क फॉर्म होता है। यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है, लेडी फिंगर, एप्पल और फ्रूट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रूट के अंदर ही एप्पल आता है, तभी B इज़ द राइट आंसर है, बाकी लेडी फिंगर जो है वो वेजिटेबल है। अगला आप देख सकते हो 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3, उस हिसाब से 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा 75 आंसर बनेगा। अगला हाउ मेनी वॉचेस आर राउंड एंड ब्लू बट नॉट रेड, यही आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउंड है और ब्लू है बट नॉट रेड है, वो है 31 फिगर बन सकता है, क्योंकि इसमें क्लियरली दिया गया एक एक पिक्चर एक एक इंडिकेट करता है। देखिएगा आप लोग, वॉचेस आर राउंड एंड ब्लू बट नॉट रेड। अगला देखा जाए
स्टेटमेंट्स दिया गया है और कंक्लूजन भी दिया गया है। स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया। सम वाटर आर वाइट, यहाँ पे जो वाटर WTR लिखा है, कुछ वाटर वाइट है और सम फिशेस आर वाटर, तो इसके हिसाब से ऑल फिशेस आर वाटर लिखा है गलती, बल्कि ये गलत है। सम वाइट आर फिशेस लिखा है वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे एडेक्वेट डाटा दिया ही नहीं। अगला देखा जाए ऑल वाइट आर लिक्विड, जो भी वाइट है वो लिक्विड है, पर सम पोल्स आर वाइट। अब यहाँ पे पूछा गया ऑल पोल्स आर लिक्विड दिया, बल्कि ये गलत है क्योंकि कम बाकी पोल को पता नहीं। सम लिक्विड आर पोल्स, ये सही है, तो दूसरी वाली स्टेटमेंट फॉलो करता है, पहला वाला फॉलो ही नहीं करता। इस हिसाब से सवाल पूछा जाते हैं, काफ़ी आसान होता है। अगर इनको आप नहीं करोगे तो आपकी मार्क्स चले जाएगा। अगला देखा जाए, सुमित इज सन ऑफ राहुल। सुमित जो है किसका बेटा? राहुल का बेटा। यहाँ पे राइट साइड देखिए किस हिसाब से मैंने डिज़ाइन बनाया। सुमित जो है राहुल का बेटा है, और साथ में राहुल इज़ द ब्रदर ऑफ अंकित। किसका भाई है? अंकित का भाई है। और स्मिता जो है वाइफ ऑफ अंकित। जब स्मिता जो है बीबी बनती है तो वो सर्किल में होता है, और अंकित ऑब्वियसली ये लड़का है। हाउ इज सुमित रिलेटेड टू अंकित? सुमित क्या होगा अंकित का? तो वो नेफ्यू हो सकता है, यही आपको याद रखना है। ही इज़ द ब्रदर ऑफ टी, एच इज़ द ब्रदर ऑफ टी, तो भाई है तो क्या होगा? स्क्वायर के अंदर होगा। हु इज़ द वाइफ ऑफ आर, और ये जो है टी, हु इज़ द वाइफ ऑफ आर, ये आर का वाइफ है, तो आर क्या है? हस्बैंड है। टी क्या है? वाइफ है, फीमेल है। और एस इज़ द सन ऑफ आर, एस क्या है? आर का सन है, तो इसलिए स्क्वायर में डाला गया नीचे की तरह। और एंड हस्बैंड ऑफ एल, किसका हस्बैंड है? यस जो है एल का हस्बैंड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब एल का हस्बैंड बन जाता है तो एल जो है बीबी है, एस जो है हस्बैंड है। हाउ इज़ एल रिलेटेड टू टी? अब यहाँ पे एल क्या है? डॉटर इन लॉ है। टी और यहाँ पे याद करने वाली चीज़ आपको आर, इन दोनों का डॉटर कह सकते हो, डॉटर इन लॉ। अगला, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दिया गया है 4/5 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस, इससे आपको CP इज इक्वल टू 4/5 SP आएगा। ऑटोमेटिकली आपको रिलेशन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का पता चल जाएगा। कुल मिला के आपको 25% प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एवरेज ऑफ 37 नेचुरल नंबर्स दिया गया है। 37 दैट इज़ n × n + 1/2 के हिसाब से आपको आंसर एवरेज पूछा गया तो 19 आपको बन सकता है। अगला, इस डायग्राम में देखिए कौन सा वाला ऑड है? तीसरी वाली जो है अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में है वो रेक्टेंगल। बाकी एरो रोटेशन देखिए कौन सा ऑड है। ये एरो रोटेशन बाकी तीनों जो फिगर है उनमें से कंपेयर करने से पहला वाला गड़बड़ है, बाकी दोनों सही है, बाकी सही है, इसलिए वो पहला वाला ही गड़बड़ है क्योंकि उसका एरो रोटेशन अपोजिट में है, टुवर्ड्स डॉट। देखिएगा अगला कौन सा वाला ऑड वन आउट है इनमें से? तीसरी वाली अगर देखा जाए ये ऑड वन आउट है, तो बल्कि आप क्लियर देख सकते हैं उसके अंदर स्क्वायर के अंदर एक डायगोनल टाइप का आपको देख सकते हो। अगला 2 स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, अगेन 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, ऐसे बढ़ते गया 10 स्क्वायर, अगला आएगा 100। नीचे जो सवाल दिया है 14, 29, 60, 123, इसको आप 250 कैसा है आप पता करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त, इसको मिस ना करिए। अगला देखिएगा इनमें से जो क्वेश्चन टैग में है कौन सा वाला आता है, तो यहाँ पे आपको देखने वाली चीज़ है, आपको तीसरी वाली आता है क्योंकि इसमें जो स्क्वायर है एक बार बीच में आ रही, एक बार कॉर्नर में जा रही, फिर अगेन इट विल कम इन अ सेंटर। यही है आपको याद रखने वाली छोटा सा ट्रिक है। इस तरह छोटे छोटे सवाल आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा गेस करना ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन टैग में कौन सा यहाँ पे बन सकता है, चांसेस आर देयर, यहाँ पे दूसरी वाली है जो बन सकता है। आप ऊपर का जो एस है उसको देखते जाइए, आपको आंसर मिल ही जाएगा। अगला फोर्थ वाला जो क्वेश्चन टैग में कौन सा बन सकता है, आप इसमें देखिएगा जो भी जंप हुआ है ट्रायंगल का, इट हैज़ गॉन डाउन, तो उस हिसाब से एक फर्स्ट एंड फोर्थ में ही कन्फ्यूजन है, बाकी सेंटर में जो है आप इजीली जो सर्किल और लाइन है वो सेंटर ऑलवेज है, तो आपको पहला वाला आंसर सही है। अगला, इन ए सर्टेन कोड रॉक को क्या लिखा गया है? SQFO लिखा है। लेट को
किस हिसाब से लिखा है, +1 +2 +3 +4 सीक्वेंस के हिसाब से। तीसरा राइट आंसर है। अगला 34 में देखा जाए, टी को 20 कहते हैं, ई को 5 कहते हैं, ए को 1 कहते हैं। उस हिसाब से आप लोग लिखा गया है, बस उसका अपना अपना नंबरिंग लिखा है। सेम डांस को चौथा आंसर है। हारमोनियम को कोडिंग दिया गया है और टूल मेकर को क्या लिख सकते हैं, जिस हिसाब से वो दिया गया है उसी हिसाब से हम लोगों को लिखना है, क्योंकि उसके जो बीच में जो फ़र्क है वो +4 के हिसाब से एच के बाद IJKL चौथा लेटर लिखा है, बस उसी को आपको आइडेंटिफाई करनी है, आंसर लिखनी है। ये है रीजनिंग पार्ट। अभी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में देखा जाए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। इसका मीनिंग क्या है? ओवरहेड कॉस्ट्स मतलब क्या है? द कॉस्ट विच डू नॉट वैरी विथ आउटपुट। यहाँ पे जो दिया गया है, जो भी कॉस्ट है विच डू नॉट वैरी विथ आउटपुट, आउटपुट से वैरी नहीं करते हैं, उसको ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इज़ अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources। इसके हिसाब से ग्रीन रेवोल्यूशन आप जानते हैं, ये वीट MS स्वामीनाथन इसको फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कह सकते हो। बाकी इसमें जो है ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ स्केर्स एंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। बाकी ब्लू जो है फिश है, वाइट मिल्क है। लैंड का कंसर्निंग जो आप ग्रीन रेवोल्यूशन, बाकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वगैरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। अगला देखा जाए, कौन सा वाला कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम नहीं है। यहाँ पे देखा जाए हाउस होल्ड वर्क बाय वुमेन जो है ये नेशनल इनकम के अंडर में नहीं आता। फेयर प्राइस शॉप्स कीप स्टॉक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी फेयर प्राइस शॉप्स है किसमें आप देख सकते हो, ये फूड ग्रेन्स हैं, शुगर है, किरोसिन, तीनों उनकी शॉप में मिल जाते हैं। यही आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला देखा जाए, डैश इज़ ए पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑक्युपाइंग ए definite territory which has an organized government and possesses power to make domestic and foreign policies। ये है state is a political association occupying a definite territory which has an organized government and possesses power to make domestic and foreign policies। यही important आप लोगों को याद रखना है। बाकी रिगिंग क्या है? एक मैल प्रैक्टिस है by which a party or a candidate gets indulged to increase its vote। जब अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो मैल प्रैक्टिस करता है उसको हम इस टर्मिनोलॉजी में रिगिंग कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स डेफिशिएंट डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। कौन सी आर्टिकल है जो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल को डील करता है? वो है आर्टिकल 110। बाकी आर्टिकल 56 प्रेसिडेंट का जो ड्यूरेशन है उसके बारे में बताता है, और आर्टिकल 72 यानी 72 के बारे में आप देखा जाए, आप इसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है किसी को भी अगर डेथ सेंटेंसेस सुना दिया जाता है उसको माफ़ करने के लिए हम लोग आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट को उस पावर है उनकी माफ़ी देने की। और बाकी आर्टिकल 121 जो है पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शंस के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो है यहाँ पे, द कंडीशंस ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ़ ही होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस सिचुएशन में यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ये आप देखिएगा सभी सिचुएशन से, अगर उसको कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर है तो वो नहीं बन सकता है, डिस्क्वालीफाई हो सकता है पार्लियामेंट्री मेंबर। और इफ़ डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, अगर एनी लॉ के साथ डिस्क्वालीफाई किया गया है, और इफ़ ही इज़ एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, इस हिसाब से तीनों कंडीशंस लागू होते हैं उस पर। ओल्ड नेम ऑफ इलाहाबाद प्रयागा ना, अभी हम जानते हैं प्रयागराज कहते हैं, पहले प्रयागा कहते थे। यही आपको यूज़ फाइंड आउट करनी, जहाँ महाकुंभ मेल होता है उत्तर प्रदेश में। दिल्ली सल्तनत जो इंट्रोड्यूस किया है टोकन करेंसी, ये प्रेजेंट डे पेपर करेंसी कहते हैं। सो ओवरऑल ये टोकन करेंसी जो है किसने लागू किया? मोहम्मद बिन तुगलक इसको स्टार्ट किया था।
और जालियनवाला बाग मैसेकर आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था। जनरल डायर जो है इसको स्टार्ट किया गया था। ये अमृतसर में ये हुआ था। काफ़ी मैसेकर, काफ़ी बड़ा कांड कह सकते हो। और इस डायर को उधम सिंह जो है फिर वापस जाके उन्हीं के देश में जाके ये मारा था। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड इन विच ईयर? 1911 में ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया है। और आप जानते हैं 1905 को डिवीज़न किए गए थे। और कैंसिल करने वाला जो वाइसरॉय है वो हार्डिंग है, उसको डिवीज़न करने वाला लॉर्ड कर्जन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ जामदानी, ये जो है जो सेंटर है डेक्का और बंगाल, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जामदानी वीविंग का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रार्थना समाज जो है किसने स्टार्ट किया था? फॉर्म्ड बाय, आप मुझे बताइएगा। और ये जो है हिंदुइज़्म रिलीजन का मूवमेंट है। बाकी आप लोग जैनिज़्म जानते हैं, इस्लाम, बुद्धिज़्म, सब के बारे में आप लोग अलग अलग वीडियो भी बनाया गया है, एक बार चेक करिएगा। मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन लॉन्गिट्यूड, ये है जो लॉन्गिट्यूड पूछा गया, लैटिट्यूड नहीं। 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट है। और इस साइड अब देखा जाए राइट साइड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। इसके बीच में इंडिया लाई करता है। विथ विच कंट्री इंडिया डजेंट शेयर लैंड बाउंड्री इन द नॉर्थ, ये नॉर्थ में चाइना के साथ ये लैंड शेयरिंग नहीं करता है। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज़ नोन एज हिमालयाज। यहाँ पे देखा जाए असम हिमालयाज कहते हैं उस इलाके को जो भी बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग के बीच में जो है। पंजाब प्लेन्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया इज़ डोमिनेटेड बाय, जो भी पंजाब प्लेन्स है नॉर्दर्न इंडिया में कौन डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे? ये है दोआब्स। दोआब्स जो है डोमिनेट कर रहे हैं। ड्यू टू विच फिजिकल फीचर इंडिया एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। यहाँ पे द हिमालयन माउंटेन्स है जो कि आपको याद रखने वाली चीज़ है। एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे हाई जो है किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के लिए काफ़ी फेमस है। बाकी आप डायमंड जानते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड। द कॉयल ऑफ एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर इज़ कॉल्ड, जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर है उसका जो कॉयल है उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, जो कि आपको याद रखना है। इसको निक्रोम से बनाया जाता है, निकल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। बाकी फिलामेंट जो है टंगस्टन से बनाया हुआ रहता है। और जो वेव प्रोड्यूस करता है गिटार वायर, उस वेव का नाम क्या है? वो है ट्रांसवर्स वेव। बाकी हम जानते हैं साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, पर जो वेव इस गिटार वायर प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, जैसे कि हम लोग लाइट वेव्स में देख सकते हैं। अगला जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जिसको देख ही नहीं सकते हैं उसको ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। अगला डिसीजेस लाइक डिसेंटरी एंड मलेरिया, ये कॉज किस लिए होता है? ये मलेरिया हम लोग जानते हैं, ये मलेरिया फीमेल एनाफिलिस की वजह से आता है। बाकी ये सब वायरसेस और बैक्टीरिया और फंगी की वजह से आता है, जैसे ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है एड्स के लिए, टाइफॉइड आप जानते हैं साल्मोनेला टाइफी। बाकी फंगी जो है मशरूम, आप एक टाइप का फंगी देख सकते हो। ये प्रोटोजोआ एक वेक्टर है, जैसे कि हम लोग याद करने वाली चीज़ें वेक्टर जो है प्रोटोजोआ। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा बीमारियां इस प्रोटोजोआ की वजह से होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, उसको कहते हैं जो भी ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं उसको इन्हेलेशन कहते हैं। जैसे कि सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120, डायस्टोलिक 80 होता है, और ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर मर्क्यूरी कहते हैं। अगला जो है यहाँ पे जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, जो भी ऑक्साइड्स है वो नॉन मेटल्स किस टाइप के होते हैं? वो एसिडिक इन नेचर के होते हैं। और फास्फोरस जो है इज स्टोर्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग टू प्रिवेंट इट्स कॉन्टैक्ट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कांटेक्ट ना होने से हम लोग फास्फोरस को कहाँ स्टोर करते हैं? वो पानी के अंदर स्टोर करते हैं। आप जानते हैं इस रेड फास्फोरस को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? मैच स्टिक्स में यूज़ करते हैं। बाकी केरोसिन एज ए गैसोलीन यूज़ करते हैं।
पेट्रोलियम आप जानते हैं। एक्वा रीजिया किस लिए यूज़ होता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आप लोग देखने वाली चीज़ जो है, कौन सा एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, एक आग लगाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। जैसे कि फ्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एयर भी चाहिए और साथ में हीट भी चाहिए। जैसे कि फायर ट्रायंगल कहते हैं, फायर ट्रायंगल में आप ये सब तीनों देख सकते हैं। अगला जो है द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज़, जो भी फाउंड वाटर है बिलो द वाटर टेबल होता है वो ग्राउंड वाटर होता है। अगला द ब्रांचेस ऑफ ऑल ट्रीज लुक लाइक ए रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, इसको क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। व्हाट एग्जैक्टली कैनोपी इज़, जो भी द ब्रांचेस ऑफ ऑल ट्रीज लुक लाइक ए रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, उसको कहते हैं कैनोपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा इसमें। अगला विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन गिवन द सोल प्रिविलेज टू ऑपरेट प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना, इसके हिसाब से क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसको प्रिविलेज दिया गया है। इस योजना को कौन सा स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ए रिवाइज्ड पॉलिसी फॉर द माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम, ये महाराष्ट्र में आप देखा जाए माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम जो है वहाँ पे अप्रूव किया है, उसमें और रिवाइज्ड अप्रूव्ड पॉलिसी उन्होंने फॉर्मुलेट किया है। ऐसा यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विल गेट न्यू मेजर सेट बाय वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट फ्रॉम 2019, वो है मास का जो है आप लोग देख सकते हो प्लैंक कांस्टेंट फॉर्म में, E = mc² है, जो ऐसे यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसको नया मेजरमेंट दिया गया। वो मेजरमेंट क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बताइएगा। और यही फार्मूला है, आप लोग पता होना बहुत ज़रूरी है। ऑन अक्टूबर 19, 2017 विच स्पेस एजेंसी हैज़ अप्रूव्ड सेकंड एक्सटेंशन ऑफ इट्स डॉन मिशन एट सीयर्स ड्वार्फ प्लैनेट, ये है आपको याद रखने वाली चीज़, नासा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो भी कंसर्निंग जो करंट इवेंट चल रहा है उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। MC मेरी कॉम जो है जिसको गोल्ड मेडल मिला है एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप पे 2017 में, ये कुल मिला के आज के टाइम पे 8 वर्ल्ड बॉक्सिंग मेडल जीती है और 6 गोल्ड है और बाकी 2 अदर है। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। 48 kg कैटेगरी में इसकी वेट सिर्फ 48 kg है। हु इज़ द विनर ऑफ 2017 बेल्जियन फार्मूला ग्रैंड प्रिक्स, लेविस हैमिल्टन, इसके बारे में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना बहुत ज़रूरी है। और 2017 में आप देखा जाए अपग्रेडेशन ऑफ वुमेंस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है आप म्यांमार कह सकते हो, जो कि म्यांमार में आप देख सकते हो अपग्रेडेशन ऑफ वुमेंस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर आपको देखने को मिलता है। इंडिया हैज़ गिफ्टेड एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल नेम्ड सौराष्ट्र का जो भी इम्पॉर्टेंट है, इंडिया जो है सौरक्षा, ये जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल नेम दिया गया है ये श्रीलंका का देश को गिफ्ट किया गया है। और यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी कुमार वाज कन्फर्ड विथ विच कंट्रीज इंपीरियल डेकोरेशन ऑर्डर ऑफ द रेजिंग सन, वो है जापान को कहते हैं। बाकी आप मलेशिया का करेंसी जो रिंगित है, अफ़गानिस्तान का अफ़गानी, जापानीज़ का येन है, रशिया का रूबल है। अब रिसेंटली चाइना का चेंज हुआ है रेनबिनबी, पहले क्या था यॉन था। और टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 में गिरीश कर्नाड को दिया गया है, लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है। RBI ऑन पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री ऑन अक्टूबर 23, 2017 में दियोस्थले को दिया गया था, जो भी हु इज़ द हेड ऑफ दैट टास्क फोर्स, ये YM दियोस्थले जो उसकी हेड रहे थे। अगला देखा जाए 6% ग्रोथ इंडिया विल सरपास विच कंट्री एशियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑयल मार्केट, वो चीन को हम पीछे कर लेंगे बाय 2018 में। गांधी मंडेला प्रोग्राम जो है ग्रास रूट इनोवेशन वाज प्रपोज्ड इन डरबन ऑन अक्टूबर 7, 2017 ड्यूरिंग 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया साउथ अफ्रीका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला ऑन सितंबर 12, 2017 द यूनियन कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल फॉर ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका ऑन कॉरपोरेशन इन द फील्ड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट कह सकते हो। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, आपको याद रखने वाली चीज़ है। बिटवीन
कौन सा 2 प्लेसेस? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इलेक्ट्रिक बस सर्विस। ये कुल्लू मनाली और रोहतांग पास के बीच में ये इलेक्ट्रिक, आप देख सकते हो, बिटवीन दीज 2 प्लेसेस इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज स्टार्ट किया गया है। और विच बायोडाइवर्सिटी रिच अनइनहिबिटेड आइलैंड्स पार्ट ऑफ लक्षद्वीप हैज़ डिसअपियर्ड इन सितंबर 2017। ये देखा जाए पराली है, इस जगह का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला देखा जाए कॉइन्स ऑफ विच डिनोमिनेशंस वर रिलीज्ड ऑन 101 बर्थ सेरेमनी ऑफ नोटेड कर्नाटिक म्यूजिशियंस। यहाँ पे MS सुब्बलक्ष्मी जानते हैं, जो 100 रुपया आप देख सकते हो और 10 रुपया का दोनों ये रिलीज़ किया गया है। 101 बर्थ सेरेमनी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिशियन डॉक्टर MS सुब्बलक्ष्मी, 100 और 10 रुपया का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू फिनेंशियल स्टेबिलिटी एडवाइजरी बोर्ड। इसके हिसाब से देखा जाए उर्जित पटेल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑन नवंबर 15, 2017 को। अगर एंटोनिम ऑफ विच रीजन ऑफ स्पेन वॉज सस्पेंडेड इन अक्टूबर 2017, इसमें देखा जाए कैटालोना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रीजन्स लीडर थ्रेटन टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, ये है कैटालोना। द 5th इंडिया श्रीलंका जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है मित्रा शक्ति 2017, ये पुणे में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये ट्रेनिंग है। बाकी मैथमेटिक्स देखा जाए, आप लोग देखिएगा एक्स और वाई नंबर्स के हिसाब से 8 जो है यहाँ पे 86 फर्स्ट आंसर बनेगा। अगला देखा जाए हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 1 अपीयर्स इन द फर्स्ट 100 होल नंबर्स। इनमें आपको याद रखने वाली चीज़ 87 जो है तीसरा आंसर है, यानी 20 टाइम आपको 1 डिजिट देखने को मिलेगा। अगला जो है ये बहुत ही आसान है, 88 1 आंसर है। हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स आर देयर, यहाँ पे 2000 का देखा जाए आप लोग आंसर करिएगा। और बाकी AQ माइनस BQ फार्मूला के हिसाब से A² प्लस AB प्लस B² के हिसाब से ये फार्मूला बन जाएगा। A माइनस B आंसर आता है, दैट इज़ 4। अगला 91 देखिएगा, इसका आंसर आपको सेकंड आंसर बनता है। कैसा है आप एक बार इसको गौर करिएगा, बहुत ही आसान है, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, देखिएगा। और A एंड B जो है इनके पास 9:5 रेशियो में है। इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, यू डू इट, इट्स वेरी इजी। एवरेज दिया गया है 6 नंबर का, उसमें एक नंबर जो है x है, उसके हिसाब से अगर फाइंड आउट करेंगे वैल्यू x जो है 93rd का दूसरा है। बाकी एक क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा और समझिएगा और इसका आंसर जो है आप लोग करिएगा, यू हैव टू डू इट। यहाँ पे 20% रेज इन द प्राइस ऑफ शुगर, ए मैन इज़ एबल टू परचेज 3 kg लेस शुगर फॉर ₹120। व्हाट इज़ द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ शुगर। ये भी बहुत ही आसान है, आप लोग करिए। जो भी किया हुआ है आप लोगों की ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर जो भी मुश्किल सवाल है उनको मैंने कर दिया गया है। जो भी आपको लगे कि थोड़ा दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये अगला है जिसे कि ट्रेडर डिस्काउंट दिया है और गेन परसेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। आप देखिएगा 96 का 12 आंसर है। कैसा है आप लोग, बहुत ही आसान है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, मेरा एक चैप्टर आपको देखने की कोशिश करिए। और एक ट्रायंगल के बारे में फाइंड आउट करनी है, उसके एरिया के बारे में साइड्स दिया गया है, आप लोग आराम से 97 का आंसर है दूसरा। और P एंड Q जो है उनके बीच में डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस के बारे में एक सवाल पूछा गया है, उसका सवाल फाइंड आउट करनी है। और ये 99वां जो है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 बॉयज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5:7। ये मैंने कैसे किया, बहुत ही आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यह 6:7 इज़ द राइट आंसर, यही आपको फाइंड आउट करनी है। बाकी CD बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग फाइंड आउट करिए, कमेंट करिए। बस ये 100 सवाल आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।